नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ कठोर उपनिषद के संवाद पे जो गुरु और शिष्य के बीच में हो रहा है उस पे हम बात कर रहे हैं। और ये मेरी 17वीं वीडियो है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। हो सकता है इन बातों को सुनने के बाद आपको चोट लगे, आपको अच्छा नहीं लगे, मगर जो सत्य है वो सत्य है। क्योंकि मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि आज तक हम क्यों भटक रहे हैं, क्यों गुरु के होते हुए भी, और क्यों इतने अच्छे सुनहरे मौके होते हैं परमात्मा को हम क्यों नहीं जान पा रहे। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि मौत के बाद होता क्या क्या है। मेरा काम ये है कि मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे हम उसे जानें और क्या कमी है जो हम नहीं जान पा रहे। ये जरूरी है। मैं ये तुम्हें नहीं कह सकता कि स्वस्थ हो जाओगे तो तुम दौड़ोगे, मिठाई खाओगे, तुम्हें जो जीवन जीना जियोगे। स्वस्थ हो जाओगे तो तुम खुद ही कर लोगे सब कुछ। मैं तो तुम्हारी बीमारी के बारे में, जिस बीमारी से हम ग्रस्त हो रखे हैं, जिससे हम निकल नहीं पा रहे, उसके बारे में तुम्हें बता रहा हूं। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। यहां यम बोलते हैं नचिकेता को कि ये इसका सहारा, ओम का सहारा, इस ओम का सहारा सबसे श्रेष्ठ है। ये ओम का सहारा परम है। इस ओम के सहारे को पकड़कर जो तू है ब्रह्म में लीन हो सकता है। ब्रह्म में लीन इन द सेंस, ब्रह्म में लीन का मतलब है तू परमात्मा हो सकता है। वेदांत में ये कभी नहीं कहा गया कि तू परमात्मा को जान सकता है। वहां परमात्मा को जानने वाला कोई नहीं होता। तुम होते हो तो तुम इंसान होते हो। वहां पर सिर्फ यही है, या तो तुम इंसान हो फिर या तो तुम परमात्मा। तो यहां यम बोल रहे हैं कि ओम का सहारा जो पकड़ लेता है वो सबसे उत्तम और परम है, और उसका सहारे के साथ जो चलता है वो उस ब्रह्म में लीन हो जाता है और मुझसे वो मुक्त हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है, यम ने तो कह दिया नचिकेता को, मगर हमारे प्रेजेंट स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि हम उस सहारे को क्यों नहीं पकड़ पाते। आप कहेंगे ऐसी बात तो नहीं है। सत्संग जाते हैं, आश्रम जाते हैं, गुरु के शब्दों को भी सुनते हैं, गुरु की किताबें भी पढ़ते हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा करते हैं, मगर क्या तुम उसके सहारे को पाने के लिए गुरु के पास जाते हो? इसे थोड़ा समझना। या तुम चेंजिंग के लिए जाते हो? तुम कहोगे नहीं, चेंजिंग के लिए क्यों जाते हैं? अब समझो, इसकी गहराई में उतरो, तब तुम्हें क्लियर होगा। जब हम अपने घर से ऊब जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने सभी रिश्तेदारों से ऊब जाते हैं, अपने घर से परेशान होते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है कि चलो यार कहीं बाहर चलें, कहीं टूर पे चलें, कहीं हिल स्टेशन, कहीं तीर्थ पे चलें। फिर जब तुम्हें लगता है तीर्थ पे चलें तो तुम तीर्थ पे जाते हो। ऐसे ही तुम चेंजिंग चाहते हो, परमात्मा के उस ओम के सहारे को नहीं पकड़ना चाहते, तुम चेंजिंग चाहते हो। वो चेंजिंग कैसे होती है? जब तुम गुरु के पास आते हो तो किस लिए आते हो? मुक्ति के लिए। और फिर तुम वहां आकर किसी की बेटी बन जाओ, तुम किसी के पिता बन जाओ। जिस बेटी के पास पिता ऑलरेडी हो उसको और पिताओं की जरूरत कहां से पड़ जाएगी? अतृप्त होगी अपने पिता से जरूर। अतृप्त आदमी ही तृप्ति के लिए बाहर भटकने लगता है, और कुछ भी नहीं। जिसके पास अपनी संतान है वो बाप क्यों बनेगा? अतृप्त बाप होगा, तृप्ति के लिए बाप बनेगा। तुम यहां मुक्ति के लिए आए हो या रिश्तेदारी बनाने के लिए? तुम किसी के भाई बन जाते हो, अपनी बहन से तृप्त नहीं होगे, तो बहन से अतृप्त हो। बहन में वो चीजें नहीं खोज पा रहे, बहन से डर गए होगे, दिल खोल के बात नहीं कर पा रहे होगे, तो फिर बहन बना लोगे, भाई बना लोगे। तुम यहां एक नई रिश्तेदारी बना रहे हो, तुम पुरानी रिश्तेदारी से ऊब गए, तुम यहां नई दोस्त बना रहे हो। तुम यहां आ रहे हो तो तुम ये नहीं सोचो कोई यहां पे आ रहा है अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए, कोई अपने रिश्ते नए बना रहा है। जो बेटी को नहीं कह सकता वो इस बेटी को कह सकता है, जो अपनी बहन को नहीं कह सकता वो इस बहन को कह सकता है, जो अपनी पत्नी को नहीं कह सकता वो बाहर और स्त्रियों को आराम से कह सकता है। अब तो धर्म का भी सहारा तुम्हारे पास है, तो तुम धार्मिक इंसान हो गए। तुम्हें आते के साथ ही मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हें आते के साथ ही चाहिए कौन बिजनेसमैन है,
वो बिजनेस से कितना लाख रुपए कमाता है, उसके साथ जुड़ के हम कितना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ओ, कौन सर्जन है या कौन डॉक्टर है, उस डॉक्टर से अगर हम फ्रेंडशिप कर लें और उससे अच्छे तरीके से बात करें तो कल को वो हमारी बीमारी में हमारी मदद कर सकता है। ओ, कौन सुंदर लड़की है, कौन सुंदर स्त्री है, कौन सुंदर पुरुष है। और अगर तुम कहते हो नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, फिर तुम मुक्त क्यों नहीं हुए अभी तक? आग में हाथ डालो, हाथ जल जाता है ना, वैसी उसकी चाह रखने वाला कभी बंधनों में बंध नहीं सकता, फिर तुम बंधन से मुक्त क्यों नहीं हुए? सत्य थोड़ा कड़वा तो जरूर होता है। तुम रिश्तेदारियां पैदा कर रहे हो। सोचो, तुम गुरु के पास हो, सोचो, गुरु के पास नहीं हो। अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए एक नई जगह ढूंढी है, अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढा है तुमने। गुरु के पास थोड़ी ना हो। गुरु के पास कौन आता है? लाखों करोड़ों शिष्यों में कभी कोई गुरु के पास आता है? कितने सारे यहां पर गुरु आए जो अपने उस ज्ञान को अपनी छाती में दबाकर वापस ले गए। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? और ऐसा कोई गुरु नहीं जिसके पास शिष्यों की भीड़ ना हो, फिर क्यों नहीं दिया उसने? थोड़ा सोचो। मैं सन 1985 से ध्यान करवा रहा हूं, 1985, और ये 20 चल रहा है, 2020, 1985 और 2020, तब से मैं ध्यान कर रहा हूं। 21 लोग को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, वो 21 लोग जिन्हें मैं अपना पूरा खजाना लुटा दूं जिनके ऊपर। मैं अपनी छाती पे वो सब लेकर ना जाऊं, मैं सब लुटा दूं। मैं लुटाने के लिए परेशान हूं, मैं लुटाना चाहता हूं, सागर के सागर देना चाहता हूं, मगर वो 21 लोग नहीं मिल रहे। गजब की बात है। और ऐसा नहीं मेरे पास लोग नहीं है, मगर वो 21 लोग नहीं जिनको मैं दूं। यहां कोई रिश्तेदारी बना रहा है, यहां कोई बिजनेस ढूंढ रहा है, यहां कोई अपनी लाइफ सिक्योर कर रहा है। यहां अगर जरा सी कोई बात होती है कि कभी भविष्य में ऐसा आश्रम निर्मित करा जाए जिसमें ऐसे ऐसे प्रयोग करे जाए, तो कैलकुलेट होता दिमाग में लोगों के, आश्रम से कितनी डोनेशन आएगी, उस डोनेशन में हम कितना हिस्सा हमारा होगा। तुम गुरु के पास, गलत फहमी है। यम कहते हैं ये सहारा उत्तम है, और इस सहारे को पकड़कर तुम उस ब्रह्म में लीन हो सकते हो। ओम का सहारा उत्तम है। और परमात्मा की इतनी कृपा है, इतने लोग झिंगुर की आवाज, शंख की आवाज, नदियों की आवाज और मक्खियों की आवाज, हनी बी की आवाज, भंवरे की आवाज, इतनी उसकी कृपा है कि वो फिर भी तुम्हें दे रहा है। मगर हम लोग वासनाओं से निकलना ही नहीं चाहते, हम निकल ही नहीं पा रहे, हम निकलना चाहते ही नहीं है। हम तो रिश्तेदारी बनाने आए हैं। तुम दीदी बन जाओ, मैं भैया बन जाऊं, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं। आतृप्त, घर से आतृप्त प्रेम ना पाने वाला व्यक्ति सदा बाहर प्रेम को ढूंढता है, और जो घर से अतृप्त है प्रेम को लेकर, वो बाहर भी अतृप्त रहेगा। जो अपने पिता से बेटी तृप्त नहीं हुई, वो जरूर बाहर बाप ढूंढेगी। जो अपनी पति से तृप्त नहीं हुआ, वो जरूर बाहर पत्नियां ढूंढेगा ही ढूंढेगा। कोई चारा नहीं है। तुम तृप्ति नहीं हो पाए, और तुम्हें पता ही नहीं तृप्ति जैसा कुछ होता ही नहीं है। फिर तुम तृप्त होने के लिए बाहर और रिश्ते ढूंढते हो। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कठिन है यात्रा, क्योंकि तुम इतनी गहराई में उतर गए हो वासनाओं की, तुम अपने को वासना ही मान बैठे हो। सदगुरु और क्या करेगा जिसने उस सत्य को जान लिया। इसी कारण तुम्हारा शोषण होता है। तुम लाखों रुपए दान देते रहो, गुरु अपना मस्त है, हवाई जहाज में घूम रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, तुम अपना मस्त हो, तुम्हें रिश्तेदारी है। ये कठिन और कठोर सत्य बोलने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जरूरत ही क्या किसी को बोलने की।
अरे तुम करो जो करना है। मगर मेरे प्यारे दोस्तों, यदि तुम इसे नहीं समझ पाए तो 100% तुम यम के हाथ में जाओगे और तुम दोबारा आने की तैयारी कर रहे हो, इसे जरूर जानना। हो सकता है तुम मेरी वीडियो नहीं देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।